अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज इंटर का क्लास का पेपर एग्जाम हो रहा है मनोहर स्कूल में सहरसा में। हमारे साथ जो है यहाँ के प्रिंसिपल एचएम हैं, उनसे बात करेंगे संजय कुमार झा जी से। किस तरीके से आप लोग परीक्षा यहाँ पे करवा रहे हैं, उपस्थित बच्चे कितने हैं और क्या सरकार के सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली एग्जाम का जो सिलसिला है वो तो बराबर चलता ही रहता है। इसके लिए हम लोग विज्ञ हैं और खास करके जो भी निर्देशिका होता है केवल हम लोग उनका अनुपालन सही अनुपालन करते रहते हैं और परीक्षा हो जाती है, एग्जाम हो जाती है। यदि हम उसका सही से अनुपालन नहीं करें तो कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ये जो निर्देशिका होती है उसमें सारी समस्याओं का समाधान निहित रहता है। बस केवल हमको उस निर्देशिका का पालन करना है और सारी व्यवस्था अच्छी से हो जाती है। यही तो हमारी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ कम से कम 3 स्कूल के सेंटर हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल है, प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल मैसी, उसके बाद नवहट्टा गर्ल्स स्कूल प्रोजेक्ट का। ये तीनों की केवल बच्चियां ही यहाँ होती है। और मेरा विद्यालय जो है आदर्श केंद्र रहा है और इससे पहले भी इस बार भी है, जिसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था कर चुके हैं और अच्छे से एग्जाम लेते हैं। तो अभी जैसे एग्जाम चल रहा है मनोहर उच्च विद्यालय में, बच्चियां का ही काफी आई हुई है, लगभग 542 बच्चे आई हुई है। तो कितने दिन तक और पेपर एग्जाम चलेगा और आज कौन से सब्जेक्ट का है और ये खत्म कब तक हो जाएगा? ये तो परीक्षा तो 1 तारीख से स्टार्ट है और ये चलेगा। और 542 बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम बच्चे हैं। उसका ड्यूरेशन कभी कभी घटता रहता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है बच्चियों का वो 542 रहा है और यही है। लगातार जो है बच्चे कहीं कहीं जगह सुसाइड या परीक्षा के डर से कर लेते हैं, घबरा जाते हैं परीक्षा के डर से। उन सभी अभिभावकों और बच्चे को कैसे इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि डरना किसी से नहीं चाहिए। डर जो है सारी व्यवस्था का जड़ है, वो कुव्यवस्था का एक प्रतीक बन गया है। डरना नहीं चाहिए। एक कभी कभी आप देखे होंगे कहीं न कहीं कुछ अच्छे क्या कहते हैं टीवी पर प्रोग्राम भी आते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात हमको लगता है कि हम तो बहुत चीज देखते हैं, लेकिन उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे एक उसमें प्रचार आता है कि डर के आगे जीत है। तो भाई जीत हमारी निश्चित है। कब? जब डर हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हमें डरना कहाँ है? हमको उसको फेस करना है। उस व्यवस्था से हमको निजात पाना है। डरना कहाँ किस बात की है? कभी नहीं डरना चाहिए। और हम उन सारे गार्जियन अभिभावक को कहना चाहेंगे, बस बच्चे पर ध्यान आप रखेंगे, बच्चे को कंटिन्यूटी आप यदि पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे तो वो डरेंगे ही नहीं। वही बच्चे डरते हैं जो जिनके गार्जियन अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे ही सारे बच्चे जो हैं वो दूसरे रास्ते को पकड़ लेते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण वो एग्जाम से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा तो कुछ नहीं है। हम जो पढ़ते हैं उसी के आधार पर हमसे प्रश्न किया जाता है, हम उसको आंसर देते हैं। यही तो है, उसे डरना क्या है? पास फेल तो जिंदगी हाँ, वो तो ऊपर नीचे का ये जो है ऊंच नीच पास फेल ये सारी व्यवस्थाएं तो चलती रहती है जीवन में। जीवन तो जन्म से ही, जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं उसी रोज से संघर्ष चालू हो जाता है। ये संघर्ष ही है। मेरा जीवन ही संघर्ष है। सबका जीवन संघर्ष में, आप हो हम हो सभी सारे। कहाँ से कोई अछूते हैं? बस इस डर को भगाना है, सारी व्यवस्था सही होगी। धन्यवाद। डर के आगे जीत है। आप लोग पूरी तैयारी करके आइए और कोई भी चीटिंग किसी भी प्रकार का ना कर। यहाँ पे संपूर्ण हमारे यहाँ कोई चीटिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं सबसे पहले गेट पर ही सारे बच्चे का अच्छे से फिक्सिंग करवाता हूँ और फिक्सिंग के बाद फिक्सिंग में हमारे प्रशासन भी अच्छे ढंग से जुड़े होते हैं। हमारे शिक्षक होते हैं और विभागीय पदाधिकारी भी होते हैं। बहुत मुश्किल से पहला काम मेरा होता है कि फिक्सिंग अच्छा से अच्छा ढंग से हो। एक एक चीज का हम लोग उस पर ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, वहां से जब निकलते हैं बच्चे, जब क्लासरूम में जाते हैं तो वहां भी हमारे गार्ड के जो हमारे वहाँ नियुक्त होते हैं हमारे टीचर गार्ड के रूप में, उनसे भी हमारी फिर एक बार मुलाकात होती है और हम सारे गार्ड को यही कहते हैं कि आप फिर से एक बार फिक्सिंग कर लें
और ढंग से कर लें, क्योंकि वहाँ संख्या कम होता है और गार्ड हमारे 2 3 4 होते हैं, तो अच्छे ढंग से वहाँ भी फिक्सिंग करवा लेते हैं। उसके बाद हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो सभी बच्चे स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी करके आए और अपने किसी भी पास हो या फेल हो उससे डरे नहीं। ये तो जिंदगी का छोटा मोटा कदम है, ये आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करती है कि आप आगे जाके क्या कदम करेंगे और आगे जाके कितनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो पास फेल से नहीं डरना है, अपनी ईमानदारी से परीक्षा देना है। सर का भी यही कहना है। सहरसा से रंजन जसवाल।